एलोरा चाइना किंग, आपने नाम सुना ही होगा एलोरा चाइना किंग का, लेकिन ये है जो हम आपको बता रहे हैं, इसका नाम है एलोरा गुलाबी। दोस्तों कंपनी दोनों की एक है, बस फ़र्क इतना है कि ये जो एलोरा गुलाबी है इसे हम ठंड के समय और गर्मी के समय में इसकी फसल ले सकते हैं, और जो एलोरा चाइना किंग होता है वह एक बरसाती प्याज की किस्म है। तो आपको सबसे पहले ये अच्छे से जान लेना है कि कौन सा बरसाती बीज है और कौन सा गर्मी वाला है। हम इसे जो स्टॉक करते हैं गर्मी और बरसात में, उसके लिए बहुत अच्छी बेस्ट वैरायटी है। तो जल्दी से सर्च कर लीजिए वीके टेक एग्रीकल्चर और पास बने बेल आइकन बटन को भी दबा दीजिए, ताकि ऐसे ही बीजों और दवाई से संबंधित जानकारियाँ वीडियो हम आपके लिए लाते ही रहते हैं। तो सबसे पहले आपको बता देते हैं कि ये जो हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं एलोरा नेचुरल बियाणे कांदा एलोरा गुलाबी। दोस्तों यह एक एलोरा कंपनी का ब्रांड है, और यह एक जो हम स्टॉक करते हैं प्याज का, गर्मी से लगा करके बारिश तक स्टॉक करते हैं प्याज का, उस स्टॉक के लिए यह एक बेस्ट बीज है, बेस्ट वैरायटी है। और इसका उत्पादन भी कितना होता है पूरी जानकारी बताएंगे आपको। तो आपसे निवेदन है कि आप वीडियो को बिना स्किप किए देखते रहिए। किसान भाइयों, ये एलोरा गुलाबी, इसे हम इसकी नर्सरी 45 दिनों की तैयार होने के बाद ही हम इसकी रोपाई कर सकते हैं। तो इसकी रोपाई का सही समय है 1 सितंबर से लगा करके, तो हम किसान भाइयों ध्यान से सुनिए, 1 सितंबर से लगा करके, तो हम इसे सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और 30 मार्च तक भी हम इसकी रोपाई कर सकते हैं। बहुत सारे किसान भाई जो मध्य प्रदेश के हैं वो आलू की खेती कर लेते हैं, जनवरी फरवरी में उनका खेत खाली हो जाता है, उसके बाद भी फरवरी के बाद भी वो जो प्याज की खेती करते हैं आलू के खेत में, तो किस तरह से दो खेती करते हैं उस पर भी हम आपके लिए एक वीडियो लेकर आएंगे। तो आप इसका 30 मार्च तक भी आप इसकी बुवाई कर सकते हो। दोस्तों इसकी 45 दिनों की नर्सरी तैयार होने के बाद ही इसकी रोपाई करें, और जो रोपाई के आप जिस दिन इसकी रोपाई करते हो नर्सरी से उखाड़ करके, तो उस दिन से 115 से 120 दिन में यह प्याज तैयार हो जाता है, अच्छी तरह से पूरी तरह कंप्लीट पक जाता है, और हम इसका स्टोर करके आराम से 5 से 6 महीने तक इसका आराम से स्टोर हम कर सकते हैं। दोस्तों प्याज का स्टोर किस तरह से करते हैं उस पर भी हम आपके लिए एक वीडियो लेकर आएंगे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों यह 115 से 120 दिन में पूरी तरह पक करके तैयार हो जाता है। अब आपको बताते हैं कि इसका उत्पादन कितना होता है 1 एकड़ का। दोस्तों इस वैरायटी का 1 एकड़ का उत्पादन है, यदि आपकी फसल अच्छी होती है तो कम से कम, मैं आपको कम से कम बता रहा हूँ, कम से कम 1 एकड़ का 210 क्विंटल से तो 250 और 260 क्विंटल तक भी आपको यह उत्पादन दे सकता है, यदि आपकी फसल अच्छी हुई तो। पर आपको कम से कम 220 से 260 क्विंटल के बीच में आपको यह उत्पादन ज़रूर देगा 100% गारंटी के साथ। और आपको खाद बीज में कोई कमी नहीं रखना है, आप जैसे फसल करते हो वैसे ही आपको करना है। आपको रासायनिक खादों का भी ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना है, आप जितना हर वर्ष करते हो उसी तरह से करना है आपको। और जितना ज़्यादा हो सके किसान भाइयों, आपको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पर सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, ताकि अपनी फसल को सही समय पर सही पोषण उसे मिलता रहेगा, तो हमारी फसल अच्छी ही रहेगी और अच्छा उत्पादन भी हमें देगी। तो किसान भाइयों वैरायटी
के बारे में हमने आपको बताया। यदि आप प्याज स्टॉक करते हो बरसात के समय में तो आपको यह वैरायटी लगाना चाहिए, एलोरा गुलाबी। और यदि आप बरसात के समय में प्याज की खेती करना चाहते हो तो आप एलोरा चाइना किंग की वैरायटी लगाइए। उस पर भी हमने एक वीडियो बनाया हुआ है, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक से जा कर के देख सकते हैं। उसके बारे में भी पूरी जानकारी हमने आपको बताई गई है। दोस्तों, मध्य प्रदेश के कई ज़िलों में जैसे कि शाजापुर, उज्जैन, इंदौर, देवास और आगर मालवा में, इन कई क्षेत्रों में जो मालवा निमाड़ के क्षेत्र होते हैं, इन क्षेत्रों में एलोरा चाइना किंग जो बरसाती प्याज की किस्म है ये, और एक ये जो स्टॉक वाली किस्म है जिसका हम स्टॉक भी कर सकते हो यदि भाव कम रहे तो, एलोरा गुलाबी, इन दोनों का बहुत ज़्यादा प्रचलन है। बहुत ज़्यादा वैरायटी ये दोनों लगाई जाती है और किसान भाइयों को अच्छा लाभ भी मिल जाता है। यदि आपके मन में कोई और भी सवाल रहा हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हो। जय हिंद, जय भारत। अरे दोस्तों, अब तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को भी दबा दो यार, क्योंकि आपको जानकारियाँ मिलती ही रहती है।